बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। आप पाकिस्तान डेली न्यूज़ देख रहे हो। मेरा नाम है अब्दुल रहमान। नाज़रीन, आज 19 दिसंबर है। बेशरम और बेगैरती की इंतहा देखनी हो तो पाकिस्तान में पिछले जो 2 साल में कार्रवाइयाँ की गई हैं, जिस तरह लोगों के घरों में घुसा गया, चादर चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया गया, 4-5 साल 6 साल 7 साल के बच्चों को जिस तरह जहनी तशद्दुद का शिकार किया गया, खौफ में मुब्तला किया गया, मियाँ इबाद फारूक की फैमिली को देख लें। इस तरह की बेबहा मिसालें हैं। अब रात को उस्मान डार के घर में दोबारा रात गए छापा मारा गया और डीपीओ साहब क्या कह रहे हैं कि जी रात गए हमने छापा मारा है। अब पहले तो बंदा पूछे कौन सा कानून इस चीज़ की इजाज़त देता है। मैं बात कर रहा हूँ उस्मान डार साहब की वालदा का जो वीडियो बयान वायरल हुआ हुआ इस टाइम सोशल मीडिया के ऊपर, उनके गिरेबान को हाथ डाला गया। वो वीडियो भी आपकी स्क्रीन के ऊपर चलाएंगे। कौन सा कानून इस तरह की बदतमीजी की इजाज़त देता है? पाकिस्तान का आइन और कानून बिल्कुल वाज़ेह है। वो अलग बात है कि पाकिस्तान में इस टाइम आइन और कानून की हुक्मरानी जो है वो आप सब लोग जानते हैं कि कौन सा आइन नाफिज है, कौन सा जो है कानून नाफिज है और किस तरह कार्रवाइयाँ की जा रही हैं और आवाम को किस तरह बेवकूफ़ बनाया जाता रहा है पिछले 70-75 साल से कि जी ये जो एक सो कॉल्ड पार्लियामेंट है, इसमें आइन और कानून की जो है वो तहफ़्फ़ुज़ किया जाता है। ये आइन और कानून की हमेशा से हिफाजत करती है। ये हमेशा से पाकिस्तानी अवाम के मुफ़ाद में पॉलिसीज़ बनाई जाती रही हैं, जिसको लेकर शाहिद खान अब्बासी साहब जो कि हमारे साबिक प्राइम मिनिस्टर हैं, वो कहते हैं कि जी पिछले 70 साल से कभी भी पाकिस्तानी अवाम के लिए पार्लियामेंट में कोई कानून साज़ी नहीं की गई। तो ख़ैर अब उस्मान डार साहब की वालदा जो हैं उन्होंने वीडियो बयान जारी किया और किस लिए छापा मारा गया, डीपीओ साहब क्या कह रहे हैं उसके हवाले से, और जो उनके उस टाइम के वीडियो है कुछ जो उस टाइम उनके साथ किया गया और जो बच्चों की चीखें थी वो वीडियो भी आपके सामने चलाएँगे। और उस्मान डार साहब की वालदा का पैगाम जो है वो भी ख्वाजा आसिफ साहब के लिए जो उन्होंने दिया है, क्योंकि उनके साथ ये जो सब कुछ अब हो रहा है वो इसी वजह से हो रहा है क्योंकि उस्मान डार साहब की जो वालदा हैं, उन्होंने ख्वाजा आसिफ के मुकाबले में इलेक्शन लड़ने का ऐलान किया और उन्होंने कागज़ात नामज़दगी जमा करवाने थे अब आज, इसलिए उनके साथ रात को ये सब कुछ किया गया है। और बहाना क्या बनाया गया है वो भी आपके सामने रखेंगे। और कुछ और अहम अपडेट्स हैं जी। पाकिस्तान बार कौंसल्स ने इलेक्शन कमीशन के ऊपर, इलेक्शन कमिश्नर साहब जो हैं उनके ऊपर एतराज़ात उठा दिए हैं और वो कह रहे हैं कि जी इन चीफ इलेक्शन कमिश्नर के होते हुए पाकिस्तान में साफ और शफाफ इलेक्शन नहीं होंगे। पाकिस्तान बार कौंसल हो, लाहौर हाई कोर्ट बार हो, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन हो, उन सब की तरफ से ये बाकायदा एलामिया जारी किया गया। बड़ी देर से उनकी आंख खुली है, लेकिन अब खैर खुली है, लेकिन अब होगा क्या? पीटीआई तो बड़ी देर से ये जो है वावेला कर रही थी कि जी ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है ये कभी भी साफ और शफाफ इलेक्शन नहीं करवाएंगे। अब उन्होंने क्या जो है वो वजह बयान की है बार कौंसल्स ने, वो भी आपके सामने रखेंगे। सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकती है इस बारे में, उसी हवाले से आज एक खबर है हल्का बंदियों को लेकर। और सुप्रीम कोर्ट क्या करने जा रही है, ये सारा एक नेक्सिस है जी। पाकिस्तान में जितने भी ये एक सारा माफिया का जो निज़ाम है ना, ये सारा नेक्सिस है और ये कभी भी नहीं चाहते हैं और ना ही चाहेंगे। और इनकी हत्तुल इम्कान यही कोशिश है कि पाकिस्तान में कोई भी ऐसी हुकूमत नहीं बनने देनी जो कि अवाम की बेहतरी के लिए काम करेगी, और कोई भी ऐसा लीडर नहीं आने दिया जाएगा जो कि अवाम की बात करता है, जैसे कि इमरान खान और आपके सामने है कि उसके साथ क्या किया जा रहा है। इलेक्शन कमीशन भी अपनी आई के ऊपर आया हुआ है जी और उन्होंने तानी हुई है कि बल्ले का निशान पीटीआई को किसी सूरत नहीं देना है। अब वो किस तरह पीटीआई के इंटर पार्टी इंतखाबात को जो है वो कैंसिल करने जा रहे हैं, उनके जो सवालात हैं और जो समात चल रही है उसकी भी आज की कुछ ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं। जो सवालनामा दिया गया है बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब को पीटीआई को, वो भी आपके सामने रखेंगे। और इसके साथ साथ सनम जावेद ने भी जी इलेक्शन लड़ने का ऐलान कर दिया है और किसके मद्देमुकाबिल वो इलेक्शन लड़ने जा रही हैं ये भी आपके सामने रखेंगे। इससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन को प्रेस कर लें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आप लोगों को मिलते रहें। ये जो हमारा ताल्लुक है ऐसे ही जुड़ा रहे। सबसे पहले जी ये उस्मान डार साहब की वालदा हैं जिनकी ये वीडियो आपकी स्क्रीन के ऊपर चल रही है। 70 साल इनकी उम्र है और ये कहती हैं कि जुल्म की इंतहा देखो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान साहब, मैं सोई हुई थी और मेरे घर पर रेड किया गया है। पुलिस ने देखो मेरे साथ क्या किया है। अब ये उनकी देख सकते हैं आप लोग कि किस तरह उनके जो है वो आगे से कपड़े वो किया हुआ गिरेबान के जो है बटन तोड़े हुए हैं। कितना बेशर्म और बेगैरत इंसान होगा जिसने अपनी वालदा की उम्र की औरत को जो है इस तरह गिरेबान से पकड़कर घसीटा होगा। आखिर ऐसे ही तो उनके गिरेबान के बटन नहीं टूटे हैं। इस तरह पहले भी जो उनकी एक वीडियो आई थी जो कि वो बाकायदा दिखाया जा रहा है कि उस्मान डार साहब की वालदा को अंदर कमरे में ले जाया जा रहा है पुलिस वालों की तरफ से। तो जब आप इतना गिर जाएँ तो फिर इसके आगे तो किसी चीज़ की भी तवक्को की जा सकती है और पाकिस्तान में इस टाइम यही चल रहा है जी। ये जो माफिया का निज़ाम है ना ये अपनी आखिरी हदों को छू रहा है जी। जितना नीचे गिर सकते हैं
उतना नीचे गिर रहे हैं। और उन्होंने कहा कि जी चीफ जस्टिस साहब देखें ये मेरे साथ क्या हो रहा है, और ये सब कुछ जो है इसके पीछे ख्वाजा आसिफ साहब हैं। और क्योंकि मैं कागजात नामजदगी जमा करवा रही हूँ और मैंने ख्वाजा आसिफ के मुकाबले में इलेक्शन लड़ने का ऐलान किया है, तो ख्वाजा आसिफ तुम जो मर्जी कर लो, मेरा घर भी बुलडोजर से गिरा दो, फिर भी मैं इलेक्शन लड़ूंगी। और मेरा ये पैगाम सियालकोट की आवाम के लिए है कि देख लो कि हमारे साथ क्या हो रहा है हमारे ख़ानदान के साथ। अब इसके ऊपर ख्वाजा आसिफ साहब जो हैं उन्होंने कहा कि जी मैं इतना जो है वो नीचे नहीं गिर सकता, मेरी एक पुरानी रफ़ाकत है इनके साथ और मैं कभी भी ऐसी किसी घटिया सियासत नहीं कर सकता। तो फिर ये किसने मुकदमे जो हैं उनके भाई उमर डार जो हैं उनके ऊपर ये दर्ज करवाए हैं? ख्वाजा आसिफ साहब बेहतर बता सकते हैं कि हुकूमत जो है, निगरान हुकूमत जो है वो किसकी है और वो किसकी साइड लेती है। और इसके बारे में तो पीपल्स पार्टी हो, जितनी जमातें हैं, सियासी जमातें, मौलाना फजल रहमान साहब को छोड़कर, वो सब ये कह चुके हैं कि जी ये जो निगरान हुकूमत है ये नून लीग की हुकूमत है बेसिकली। बिलावल भुट्टो हों, आसिफ जरदारी हों, सब लोग ये कह चुके हैं। तो फिर ये मुकदमे कौन दर्ज करवा रहा है सियालकोट में उनके खिलाफ? अब जी 6 मुकदमात उनके खिलाफ सियालकोट के मुख्तलिफ थानों में दर्ज किए गए हैं, जिसकी वजह से उनको पकड़ने के लिए रात को छापा मारा गया और इश्तिहारी उन्हें करार दे दिया गया है। और उसकी वजह से फिर पुलिस उनके घर घुसी। ठीक है, अगर आप उनके घर गए हैं, छापा मारा है तो ठीक है, अगर आपको वो नहीं मिले तो ये जो ये बदतमीज़ी है इसकी इजाज़त किसने दी है? ये वो वीडियो है, ऑडियो है बाकायदा, जिसमें जब उनके घर में पुलिस घुसी हुई थी, तो तब उनकी जो चीखें थी वो ज़रा आप खुद सुन लें, फिर आपको पता लगेगा कि पुलिस का नैरेटिव ठीक है या जो उनके घर में उनके घरवाले हैं, उनकी वालिदा हैं, उनका नैरेटिव ठीक है। लगता नहीं है, लगता नहीं हम पाकिस्तान में रहते हैं, हमारे से तो कश्मीर भी अच्छा है। दयान, दयान, दयान बेटा। जी, तो ये वो ऑडियो है जिसमें जिस टाइम पुलिस उनके घर घुसी हुई थी, तो उस टाइम उनके बच्चों के साथ और उनके साथ जो बदतमीज़ी की जा रही थी, उनके घर का दरवाज़ा तक जो है, कमरे का दरवाज़ा तोड़ा गया। ये इस तरह जब आप करेंगे, तो ये कौन-सा तरीका है और कौन-सा कानून है जो पाकिस्तान में इस तरह की इजाज़त देता है कि जी आप जाकर, अगर आपको बंदा नहीं मिला जिसको आप ढूँढने गए हैं, जिसको आप पकड़ने गए हैं, तो आप उनके घर के दरवाज़े तोड़ें, उनके घर का फर्नीचर तोड़ें, उनकी जो घर की औरतें हैं उनके साथ बदतमीज़ी करें, ये तो कोई भी कानून इजाज़त नहीं देता। और क्या उन्होंने खुद अपने घर का दरवाज़ा तोड़ा है? क्या कोई इंसान इतना भी गिर सकता है कि वो अपने बटन तोड़कर जो है, वो आके कहेगा कि जी ये हमारे साथ ऐसे किया है? कोई आम से आम शख्स भी ऐसी जो है वो नाज़ेबा हरकत नहीं कर सकता और अपनी इज़्ज़त के साथ ऐसा नहीं करेगा। और डीपीओ साहब कहते हैं कि जी ये जो सब कुछ हुआ है और हम तो सिर्फ़ वहाँ रेड करने गए थे, और बाकी जितना भी उन्होंने वीडियो जारी की है, ये उन्होंने, जब हम घर में गए तो उनकी औरतों ने नाज़ेबा अल्फ़ाज़ का इस्तेमाल किया और ज़ुबान का इस्तेमाल किया, और ये सारा उनका एक अपना प्रोपेगेंडा है, एक मनगढ़ंत कहानी है जो उन्होंने बनाई है। ऐसा हमने कुछ नहीं किया। और वीडियो में आप देख सकते हैं कि उनकी वालिदा बता रही हैं कि ये दरवाज़ा जो है हमारा तोड़ा है। अब वो खुद तो दरवाज़ा नहीं तोड़ सकते हैं। तो बहरहाल ये जी इस टाइम की सूरत-ए-हाल है और ये ज़ुल्म जो है वो किया जा रहा है। लेकिन ये ख़त्म हो जाएगा जी ज़ुल्म, ये अब ज़्यादा चलने वाला नहीं है। साल, 2 साल, 3 साल कितना और ज़ुल्म करेंगे जी, या कितनी देर तक और ये निज़ाम ज़िंदा रहेगा? इस निज़ाम की मौत हो चुकी है, इसके ख़त्म होना ही होना है। आज नहीं, कल नहीं, 2 महीने, 4 महीने, साल, 2 साल, आखिर इस निज़ाम ने ख़त्म होना है और ये ज़ुल्म जो है ख़त्म होगा। अब आ जाते हैं जी पाकिस्तान बार कौंसिल और लाहौर हाई कोर्ट बार कौंसिल ने जी चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा पर वाज़ेह एतराज़ात उठा दिए हैं, और वो कह रहे हैं कि सिकंदर सुल्तान राजा साहब जो हैं वो साफ़ और शफ़ाफ इलेक्शन नहीं करवा सकते, क्योंकि उन्होंने अपने आबाई हल्के जेहलम में 13 लाख आबादी पर कौमी असम्बली के 2 हल्के बना दिए हैं, जबकि हाफिज़ाबाद की 13 लाख आबादी पर कौमी असम्बली की 1 नशिस्त रखी है। ज़िला रावलपिंडी में भी नशिस्तों में अदम तवाज़ुन है। गुजरांवाला में भी आबादी के तनासुब के बरखिलाफ कौमी असम्बली की इज़ाफ़ी नशिस्त शामिल की गई है। तो ये तो एक पुराना जो है वो एक सारा हथियार है इलेक्शन जीतने का, कि जहाँ जिस जमात की मकबूलियत और इस टाइम इलेक्शन कमिश्नर और तमाम तर हमदर्दियाँ जो हैं वो पीएमएलएन के साथ हैं, वो लाडले हैं नवाज़ शरीफ साहब, तो उनको जितवाने के लिए जहाँ उनकी मकबूलियत ज़्यादा है और जहाँ उनको चांसेस ज़्यादा है कि यहाँ से हम सीट निकाल जाएँगे, तो इसलिए वहाँ जो है ज़्यादा सीटें कर दी गई हैं। और जहाँ पता है कि यहाँ से हम हार जाएँगे, तो इसलिए वहाँ जो है इस तरह की वो कर दी गई है कि जी इतनी बड़ी आबादी को सिर्फ़ 1 सीट दी गई है। तो इन हल्का बंदियों को वो कह रहे हैं कि जी हम चैलेंज करेंगे, और इसके ऊपर आज ही जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है, हल्का बंदी को चैलेंज करने की दरखास्तें तो पहले ही गई हुई हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जी हल्का बंदियाँ चैलेंज करने की दरखास्त हम खारिज कर रहे हैं। किसी को भी इलेक्शन को ताख़ीर का शिकार बनाने की इजाज़त नहीं देंगे। ये जी सुप्रीम कोर्ट ने आज कह दिया है कि जी कोई हल्का बंदियाँ चैलेंज नहीं होंगी, अब इसी तरह इलेक्शंस होंगे। वही आरओज़ और डीओआर's जो हैं वो इलेक्शन करवाएँगे और पाकिस्तान में इलेक्शंस होंगे जी। तो ये तो प्लानिंग हो चुकी है।
के लाडले को जितवाना है और बाकायदा मखलूत हुकूमत बनाने की जो है प्लानिंग आ रही है। और इस हवाले से तो अब सारे जो बड़े-बड़े कुछ सीनियर सहाफ़ी हैं और कुछ सियासतदान हैं, वो सब ये कह रहे हैं कि जी अब एक चीचू का मुरब्बा जो है वो बनाकर बिठाया जाएगा, किसी को भी वाज़ेह अक्सरियत नहीं दी जाएगी। और जिस तरह अचानक से एक जो है वज़ीर-ए-आज़म निगरान वज़ीर-ए-आज़म साहब आए थे, इसी तरह कोई वज़ीर-ए-आज़म जो है वो आ जाएगा सामने। तो ये तो एक प्लानिंग है, अब देखते हैं कि 8 फरवरी को अवाम की प्लानिंग क्या और अवाम इनके साथ क्या करती है। असल फैसला 8 फरवरी को ही होना है। ये वो प्लानिंग है जिसके कामयाब होने के चांसेस 20 से 30% है, इससे ज़्यादा नहीं चल सकती। तो ये जी इस टाइम की सूरत-ए-हाल है। अब आ जाते हैं इलेक्शन कमीशन के हवाले से कि इलेक्शन कमीशन कैसे पीटीआई को से बल्ले का निशान छीन रहा है और उनकी आखिरी जो है वो कोशिश यही है कि किसी न किसी तरीके से इनसे बल्ले का निशान जो है वो छीन लिया जाए। अब आज जो वहाँ बहस हुई इलेक्शन कमीशन में, बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब जो हैं वो गए हुए थे और एक नया सवालनामा जो है थमा दिया गया है। और पहला सवाल जो उनसे किया गया उस सवालनामे में कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन प्रोसेस को पब्लिसिटी क्यों नहीं दी? तो उन्होंने जवाब दिया बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब ने, ये सवाल कोई फ़रीक पूछ सकता है, इलेक्शन कमीशन नहीं। इलेक्शन कमीशन को पहले बता चुके हैं कि ये प्रोसेस पब्लिक किया था, आप तो ये सवाल पूछने के मजाज ही नहीं है। तो ये इस तरह के सवाल जो हैं वो किए जा रहे हैं। इंट्रा पार्टी इलेक्शन से पहले नेशनल कौंसल क्यों नहीं बनाई? अब देखें सवाल किस तरह के किए जा रहे हैं। ये तो वही बात हो गई बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब का जवाब कि अंडा पहले आया था या मुर्गी? इंट्रा पार्टी इलेक्शंस के बगैर नेशनल कौंसल बन ही नहीं सकती। पीटीआई के रूल 28 के मुताबिक इंट्रा पार्टी इलेक्शंस के बाद नेशनल कौंसल बनेगी। तो ये इस तरह के जो सवाल हैं वो किए जा रहे हैं और मकसद सिर्फ एक है कि ऑर्डर है कि जी इनको बल्ले का निशान नहीं देना। तो अब उसके ऊपर तुले हुए हैं इलेक्शन कमिश्नर साहब और पाकिस्तान बार कौंसिल, लाहौर हाई कोर्ट बार कौंसिल, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन जो है उन्होंने भी कहा है कि जी ये इलेक्शन कमिश्नर तो किसी सूरत जो है पाकिस्तान में साफ और शफाफ इलेक्शन नहीं करवा सकते। बहरहाल देखते हैं कि क्या बनता है। अभी तक के लिए इतना ही। अपना और अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।